Good morning, students. We have started the chapter 3rd of history, the age of farming. तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने इन्वेंशन ऑफ द व्हील, उसके बाद पढ़ा था हमने बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक टूल्स। तो हम पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज के जो टूल्स थे। मोटार्स एंड पेस्टल्स वर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक टूल्स। ओंखली और जो मूसल होता है लकड़ी का, मतलब कि जैसे वो कुछ पीसने के लिए होता है, उसी तरह से ये गोल गोल होती है ओंखली और उसके अंदर ये मूसल से मारते हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण न्यूलिथिक टूल्स हैं। दे वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, और ये जो मूसल और ओंखली है ये अनाज को पीसने के लिए काम आती है। न्यूलिथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पाइलोथिक टूल्स। और जो मतलब कि न्यू स्टोन एज के जो टूल्स थे वो मतलब कि पूरी तरह से अलग थे ओल्ड स्टोन टूल्स की तुलना के अंदर। ये देखो, ये पिक्चर दिखा रखी है न्यूलिथिक टूल्स और ये पाइलोथिक टूल्स हैं। तो इसके आगे है न्यूलिथिक टूल्स वर वेल पॉलिश्ड विद ए फाइन कटिंग एज। जो न्यूलिथिक टूल्स थे वो अच्छे से पॉलिश किए हुए, अच्छे से मतलब कि जो किनारे हैं वो कटे हुए होते थे। न्यूलिथिक टूल्स हाउ एवर कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। पाइलोथिक टूल्स हाउ एवर कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। और उसी न्यूलिथिक के टूल्स के साथ साथ जो पाइलोथिक टूल्स थे वो भी लगातार बना रहे थे और उनका यूज कर रहे थे। सम टूल्स वर आल्सो मेड यूजिंग बोन्स, और कुछ टूल्स जो थे वो बोन्स के इस्तेमाल से बनते थे। न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन बुरजाहोम इन कश्मीर। जो न्यूलिथिक टूल्स हैं वो बुरजाहोम कश्मीर में पाए गए हैं। एंड मास्की, ब्रह्मगिरी, नसीरपुर एंड होलर इन कर्नाटका। और कर्नाटका के अंदर ये मास्की, ब्रह्मगिरी, नसीरपुर और होलूर के अंदर पाए गए हैं। ये वंडरफुल टू नो के अंदर बताया गया कि किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लेवल जो मतलब जहाँ से वो खुदाई करती हैं तो किस तरह से वो लेवल बाय लेवल जो है मतलब कि कौन सा अर्लियर है कौन सा लेटर है उसका पता चलता है। कि जैसे ये पिक्चर दे रखी है, इसके अंदर मान लो कि लोगों ने क्या किया है कि एक फ्लैट लैंड के अंदर रह रहे हैं, तो अगर मतलब वहाँ पे मतलब जो कई साल बीत जाते हैं तो जो उसकी सरफेस होती है वो उभर जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरली सी बात है कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ कचरा तो हम फेंकेंगे ही। उसी तरह से मतलब कि एक का लगातार जब हम कचरा फेंकते रहते हैं वेस्ट मटेरियल, तो जब उसको खोदते हैं जो चीज़ें ऊपर वाली लेयर में पाई गई हैं वो बाद के समय की हैं, और जो नीचे वाली लेयर में पाई गई हैं वो पहले की हैं। तो इस तरह से ये पता चलता रहता है कि अपर लेयर और लोअर लेयर से ही पता चलता है कि ये प्राचीन है और ये उसके बाद की है। उसके बाद आती है पोट्री। फार्मिंग गेव राइज टू पोट्री मेकर्स। खेती बाड़ी के साथ साथ क्या हुआ, जो मटके बनाने की प्रक्रिया भी उभर के आई। एट फर्स्ट दे स्टोर्ड द ग्रेन्स इन द लार्ज बास्केट्स और दे प्रिजर्व्ड इट इन पिट्स और स्ट्रेंचेस दैट दे डग बिलो द ग्राउंड। और पहले वो क्या करते थे, मतलब कि बड़ी बड़ी बास्केट्स के अंदर अनाज को स्टोर करते थे या उसको प्रिजर्व करते थे, तो उसके लिए खड्डा खोद लेते थे, जिसके अंदर मतलब धरती के अंदर खड्डा खोद करके उसके अंदर दबा देते थे। स्टोरेज ऑफ ग्रेन टिल द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन क्रिएटेड द नीड ऑफ पोट्री। और अब क्या था कि अनाज को स्टोर करने के लिए और अगली बार फिर उसकी बजाई करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ी, पोट्री की पड़ी। मैनी काइंड्स ऑफ earthen pots वर यूज्ड बाय द न्यूलिथिक पीपल। और बहुत सारे तरह के जो मतलब कि ये मिट्टी के मतलब पॉट्स थे वो यूज़ किए जाते थे न्यूलिथिक लोगों के द्वारा। दे वर प्लेन, डिफरेंट इन कलर एंड हैड डेकोरेशन ऑन देम। वो प्लेन भी होते थे, अलग अलग कलर में भी होते थे और डेकोरेशन भी की होती थी। earthen pots वर आल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड। और ये जो मिट्टी के बर्तन थे
ये खाना पकाने के काम भी लेते थे लोग। क्लॉथ मेकिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज, और कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी इसी एज के अंदर शुरू हो गई थी। दे वोव क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल वो कपड़ा बुनते थे अलग अलग तरह के मटेरियल से। कॉटन बिगेन टू बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम, और कॉटन भी इसी समय के अंदर उगानी लोगों ने शुरू कर दी थी। अब है लाइफ ऑफ द पीपल, लोग कैसा जीवन जीते थे। देयर इज़ नो डायरेक्ट आर्चोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द न्यूलिथिक पीपल, मतलब कि कोई भी डायरेक्ट पुराना जो एविडेंस है किससे रिलेटेड, कस्टम्स और मतलब कि जो प्रथाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है न्यूलिथिक पीपल का। Anthropologists studied the lives of present-day farmers who practice simple agriculture and also observed the lives of herders. जो मानव वैज्ञानी थे उन्होंने स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स, यानी कि वर्तमान समय के जो किसान थे उनके जीवन के बारे में पढ़ा। हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, जो क्या करते थे, साधारण खेती बाड़ी करते थे। एंड आल्सो ऑब्जर्व द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, और जो चरवाहे थे उनके जीवन को भी ऑब्जर्व किया। दे मेड इन्फेरेंस दैट दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो किसान थे और जो मतलब कि हर्डर्स थे, चरवाहे जो थे, वो क्या किस में रहते थे, ग्रुप के अंदर रहते थे जिसको क्या बोलते थे, जनजातियाँ। द एल्डेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट वॉज द लीडर, और जो सबसे मतलब कि एल्डर था और जो सबसे मजबूत था वो क्या होता था, उनका लीडर होता था। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब वॉज असाइंड ए टास्क और टास्क लाइक मेकिंग टूल्स और हंटिंग। सभी जो समूह के जो लोग थे, ट्राइब के जो उनको क्या सौंपा जाता था, एक टास्क सौंपा जाता था किससे रिलेटेड, टूल बनाने के और हंटिंग से रिलेटेड। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस विद अदर्स सरप्लस, और जो लोग थे वो मतलब कि एक्सचेंज करते थे अपना जो जैसे जिसने जितना बोया उससे जो अधिक होता था, अतिरिक्त होता था, वो दूसरे के अतिरिक्त के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। दिस सिस्टम इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम, और ये जो सिस्टम था ये बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा। दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, ये पुराना तरीका था व्यापार करने का। अब इसी में से MCQs हैं। मोटार्स एंड पेस्टल्स वर टू वेरी इम्पोर्टेंट, जो मोटार्स हैं, पेस्टल्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, न्यूलिथिक टूल्स हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। ईर्थन पॉट्स वर आल्सो यूज्ड फॉर, जो ईर्थन पॉट्स हैं वो और किस काम आते थे, कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने के काम भी आते थे। अनाज को स्टोर करने के तो आते ही आते थे, साथ में खाना पकाने के काम भी आते थे। अब आगे है चाल्कोलिथिक एज, यूज ऑफ मेटल्स, यानी कि चाल्कोलिथिक एज कौन सी थी, जब मेटल का यूज शुरू हो गया। ग्रेजुअली द अर्ली ह्यूमंस बिगैन टू यूज कॉपर अलोंग विद स्टोन टूल्स, मतलब कि जो आदि मानव था उसने क्या करना शुरू कर दिया, तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पत्थर के औजारों के साथ। दिस हैपेंड अराउंड 6000 ईयर्स एगो, और ऐसा कब हुआ, आज से 6000 साल पहले। एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड चाल्कोलिथिक एज, और इसी समय को क्या कहते थे, चाल्कोलिथिक एज कहते थे, या फिर इसको क्या कहते थे, कॉपर स्टोन एज, यानी कि कॉपर स्टोन, ये तांबे का भी इस्तेमाल होता था, पत्थर का भी इस्तेमाल होता था। स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 टू 2000 BC, यानी कि ये 4000 से लेकर के 2000 बिफोर कॉमन इरा, यानी कि कॉमन इरा से पहले। कॉपर केम इनटू यूज सिंस इट वाज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू स्टोन, कॉपर का इस्तेमाल लोग इसलिए करने लगे क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता था स्टोन की तुलना में। दिस चाल्कोलिथिक एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन टू मेटल। जो चाल्कोलिथिक एज थी ये महत्वपूर्ण थी, क्यों थी, क्योंकि सिंस इट मेक्स द शिफ्ट फ्रॉम यूज टू स्टोन टू मेटल, क्योंकि इसी समय से क्या हो गया था,
लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, स्टोन्स की जगह पे मेटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब आगे है वंडरफुल टू नो। ए ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ 2 or 3 जनरेशन्स लिविंग टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। जो ट्राइब है वो एक समूह है, 2 से 3 जो जनसंख्या मतलब की जनरेशन है वो एक साथ रहती हैं स्मॉल सेटलमेंट्स। 2 से 3 जो मतलब की पीढ़ियां हैं वो एक साथ छोटे गांव के अंदर रहती हैं। हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग आर देयर ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। और ये क्या काम करते थे? हंटिंग करते थे, एकत्रित करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग पशु चराते थे, मछली पालन करते थे, यही इनके व्यवसाय थे। ज़्यादातर मतलब कि जो एग्रीकल्चर वर्क था वो ट्राइबल वुमेन करती थी। और वुमेन जो थी मतलब थ्रेश करती थी, मतलब कि जो जैसे हम थ्रेशर से करते हैं थ्रेशिंग, तो उस तरह से वो हाथों से ही करती थी थ्रेश। फिर उसमें से भूसा निकालती थी, फिर अनाज को पीसती थी। और ए लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स इज लेड बाय मैन। और काफ़ी संख्या के अंदर जो जानवर थे उनको कौन चराते थे? आदमी चराते थे। इस तरह से दोनों आदमी और जो औरतें थी वो पशुओं की सफाई करती, दूध निकालती, फिर मतलब मटके बनाते, बास्केट्स बनाते, टूल्स बनाते, फिर हट्स भी वो लोग मिल करके बनाते थे। और ये मतलब कि पार्टिसिपेट करते थे सिंगिंग के अंदर। जैसे उनको फ्री टाइम मिलता तो वो सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग, अपने हट्स को डेकोरेट करना, ये सारे काम करते थे। और ट्राइब्स का जो लीडर था वो आमतौर पे आदमी ही होता था, जो क्या होता था मतलब कि घर के अंदर बड़ा होता था, मतलब बुजुर्ग होता था, जहाँ और एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस होता था, जहाँ फिर यंग होता था, ब्रेव होता था, और एक योद्धा होता था, या एक पुजारी होता था। और ओल्ड वुमेन के रिस्पेक्ट करते थे, किस लिए? उनके विजडम के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि उनकी जो ये आप कह सकते हो कि उनके जो बुद्धिमत्ता के लिए और उनका जो एक्सपीरियंस होता था जीवन से रिलेटेड, उसके लिए। ट्राइब्स फॉलो देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन। और वो अपना ही कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। उनका अपना म्यूज़िक, स्टोरीज, लैंग्वेजेस, पेंटिंग होती थी। और वो उनके खुद के देवी देवताएं होते थे। और ट्राइबल लोग जो थे वो भूमि, जंगल, घास के मैदान, पानी, और यहाँ तक मतलब कि उनके जो वेल्थ से ही रिलेटेड होते थे। और वो अपनी दीज आर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय एवरी बॉडी टुगेदर। वो एक मतलब कि ये जो चीज़ें होती थी वो सारे शेयर करते थे और इस्तेमाल करते थे एक दूसरे की चीज़ों को। और देयर वॉज नो विजिबल डिफरेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर। कोई भी मतलब कि उनके अंदर भेदभाव नहीं देखने को मिलते थे गरीब और अमीर के अंदर। अब ये केस स्टडी है मेहरानगढ़ की। मेहरानगढ़ इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरानगढ़ कहाँ है? एक फर्टाइल मैदानी भाग है, बोलान पास के पास है, ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। इट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एंड पास्चुरल कम्युनिटीज इन साउथ एशिया। यार ये मतलब कि एविडेंस कहाँ से मिले हैं? पुरातन खेतीबाड़ी के और जो देहाती समुदाय हैं साउथ अफ्रीका के, मतलब कि वो एविडेंस मिले हैं यहाँ पर मेहरानगढ़ के अंदर। मेहरानगढ़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स विच हैड कॉन्टीन्यूस ऑक्यूपेशन। और जो मेहरानगढ़ है ये पुराना न्यूलिथिक एक जगह है जहाँ पे लगातार मतलब कि ये मतलब लोगों ने काम किया, लोग रह रहे थे। आर्चोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स। और जो आर्चोलॉजिस्ट थे उन्होंने एविडेंस पाई हैं, बहुत सारे मतलब जानवरों की हड्डियां पाई हैं पुराने मतलब कि सबसे नीचे तक की खुदाई तक। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डीर आर फाउंड। और जंगली जानवरों की हड्डियां जैसे हिरण की पाई गई हैं। द लेटर लेवल बोन्स ऑफ शीप। और जो ऊपर सतह थी जो बाद में मतलब कि सतह आई है वहाँ पे कौन सी थी? शीप की, भेड़ की और बकरी की हड्डियां पाई गई हैं। एंड इज स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। और उसके बाद जो ऊपर वाला लेवल था उसके अंदर कैटल्स की बोन पाई गई हैं जो बहुत ही कॉमन है। इट शोज दैट दीज एनिमल्स वर केप्ट बाय द पीपल। और इससे ये पता चलता है कि उस समय लोग इन जानवरों को रखते थे।
रेक्टेंगुलर हाउसेज आर आल्सो फाउंड एट मेहरानगढ़, और रेक्टेंगुलर घर पाए गए हैं मेहरानगढ़ के अंदर। ईच हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, और प्रत्येक घर के अंदर 4 से अधिक कंपार्टमेंट्स पाए गए हैं। सम सेक्शंस मे हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ सेक्शन जो हैं वो अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल करते थे। सेवरल बुरिल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरानगढ़, बहुत सारे जो शमशान घाट हैं वो पाए गए हैं मेहरानगढ़ के अंदर। अब है आगे, मटेरियल रिमेन ऑफ स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न स्टेट्स इन द ब्रॉन्जरी, मिसामिगिरी, सेल्बागिरी और रोनग्राम अलागिरी। और मतलब जो मटेरियल्स मतलब कि जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं स्टोन एज के, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जैसे दी ब्रॉन्जगिरी, मिसागिरी, सेल्बागिरी और रोनग्राम अलागिरी। इन मिजोरम एंड मणिपुर आल्सो रिमेन्स ऑफ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, और मिजोरम और मणिपुर के अंदर भी जो स्टोन टूल्स के अवशेष पाए गए हैं। द डायोजाली हैंडिंग इन असम इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट, और द डायोजाली हैंडिंग जो असम के अंदर है वो भी महत्वपूर्ण न्यूलिथिक साइट है। पेस्टल्स एंड मोटर्स, पॉलिश स्टोन टूल्स एंड सम पॉट्स हैव बीन एक्सक्रेव्ड फ्रॉम दिस साइट, और पेस्टल्स और जो मतलब कि ओंखली और मूसली जो है, पॉलिश स्टोन टूल्स और कुछ जो मटके हैं वो खुदाई में इस जगह पे पाए गए हैं। These finding points towards a probability that people were growing grains and using these grains to prepare food, और इन मतलब जो फाइंडिंग पॉइंट्स हैं ये उससे ये संभावना व्यक्त होती है कि लोग अनाज उगाते थे और उस अनाज का से खाना बनाते थे। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड हैव आल्सो बीन फाउंड हेयर, और टूल्स जो फॉसिल वुड से बने हैं वो भी यहाँ पे पाए गए हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फाइंड इज ए स्टोन जेडाइट विच मोस्ट प्रोबेबली वॉज ब्रॉट फ्रॉम चाइना, और दूसरा महत्वपूर्ण जो स्टोन है वो जेडाइट है जो माना जाता है कि वो चाइना से लाया गया था। अब है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, दूसरे भागों में संसार के क्या था इस समय के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट वॉज कैटल ह्यूजुक इन तुर्की, और सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूलिथिक साइट है वो कैटल ह्यूजुक तुर्की के अंदर है। इट वॉज ए केयरफुली प्लान टाउन, और ये जो था वो बहुत ही व्यवस्थित शहर बना हुआ था। विच यूज थिंग्स ब्रॉट फ्रॉम फार वे लैंड्स, जो मतलब कि चीज़ों का इस्तेमाल करते थे दूर दराज से लाई हुई। सच एज शेल्स फ्रॉम ए मेडिटेरियन सी, जैसे जो शेल्स थे, गोले थे, वो मेडिटेरियन सी से लाते थे। काउरीज फ्रॉम द रेड सी, और जो काउरीज थे वो रेड सी से लाते थे, एंड सो ऑन, इस तरह से दूसरी चीज़ें। तो इसके साथ ही बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर को रीड कर लेना और ध्यान से इसको सुन करके समझ लेना। थैंक्स।